पास्ट परफेक्ट टेंस का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंपल तरीका बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आप किस तरह से बना सकते हैं, आपने समझ लिया होगा। यदि आपने नहीं समझा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख लीजिए। सिंपल तरीके से मैंने पास्ट को बता दिया था। इस वीडियो में एडवांस लेवल चलेगा। थोड़ा एडवांस क्या है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ पास्ट को। सबसे जरूरी होता है क्योंकि हम इसमें डबल सेंटेंस बनाते हैं। इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक के बाद दूसरा सेंटेंस हो, यानी कि दो सेंटेंस अब एक साथ आएंगे। जब वाक्य में दो सेंटेंस एक साथ आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कैसे बनना है, कौन सा सेंटेंस आना है पहले, कौन सा सेंटेंस बाद में आना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगना है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगना है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो काम एक साथ होते हैं पास्ट में, तो जाहिर सी बात है एक काम पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना प्लीज। जब पास्ट में दो काम होते हैं तो दो काम जब होते हैं तो एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ। जो काम पहले होता है वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म से बनेगा, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म से बनेगा। यानी कि एक सेंटेंस बनना है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा बनना है पास्ट परफेक्ट में, जो हम पास्ट परफेक्ट सीख रहे हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली वंस अगेन, और वीडियो को बार बार आप देख लेना। जो काम पहले होगा, दो काम होंगे, जो काम पहले होगा वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म से जाएगा, और जो काम बाद में होगा वो सेकंड फॉर्म से बनेगा। तो इसका जो रूल बनेगा हमारा, सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड फॉर्म, और एक बनेगा सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट है और एक पास्ट परफेक्ट है। इसमें कुछ हमारे शब्द आते हैं, व्हेन, बिफोर और आफ्टर। ये तीन वर्ड बड़े मेन है इसमें, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और व्हेन का मतलब होता है जब। ग्रामर के अकॉर्डिंग व्हेन से एडवर्ब क्लॉज बनता है। व्हेन के साथ यहाँ पे आप देन का यूज नहीं करेंगे। अगर वाक्य में आ जाता है जब मैं स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी तब, तो आप देन का यूज नहीं करेंगे। बस सिंपल आप बनाएंगे जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल्स में बताने वाला हूं। तो आपके पास ये तीन वर्ड है, इनको ध्यान रखना जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएं, आफ्टर, बिफोर और व्हेन। वाक्य में पहले शब्द आएगा तो आप बिफोर का यूज करेंगे, वाक्य में बाद शब्द आएगा तो आप आफ्टर यूज करेंगे, और वाक्य में जब का अगर आवाज आती है तो आप व्हेन का यूज करेंगे, WHEN, व्हेन। इसका जो रूल रहेगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर हमारे वाक्य में बिफोर है तो सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड फॉर्म पहले सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म बाद में बनेगा। तो हमारा रूल रहेगा सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ, रेलगाड़ी जाने का, तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन। बिफोर पहले चली गई, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी मैं तो स्टेशन पहुंचा ही नहीं, तो मेरा जो सेंटेंस बनेगा आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, तो ये सेकंड फॉर्म से बनेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। तो सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो पहली काम चपरासी ने घंटी बजा दी। द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ये था बिफोर का। आफ्टर का जो रूल रहेगा बाद का, इसमें सेकंड फॉर्म वाला वाक्य पहले बनेगा, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पहले बनेगा, पास्ट परफेक्ट का टेंस बाद में बनेगा। इसका जो रूल रहेगा सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर, सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। रूल आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
पिताजी के आने के बाद माताजी ने खाना बनाया। ध्यान से सुनते रहना। पिताजी के आने के बाद माताजी ने खाना बनाया। तो पिताजी तो आ गए ना, माताजी ने बाद में खाना बनाया। तो मदर कुक्ड द फूड आफ्टर द फादर हैड कम। मम्मी ने खाना बाद में बनाया ना, तो सेकंड फॉर्म वाला वाक्य पहले आएगा, पापा पहले आएंगे, तो वो हेड से बनेगा। लेकिन रूल है इसमें, आफ्टर आएगा तो सेकंड फॉर्म वाला वाक्य पहले बनेगा और हेड वाला वाक्य बाद में बनेगा। बिफोर है तो हेड वाला वाक्य पहले बनेगा और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बाद में बनेगा। तो मदर कुक्ड द फूड आफ्टर द फादर हैड कम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट ने दवाई खाई। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने, पेशेंट ने दवाई खाई। द पेशेंट टुक मेडिसिन आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। मेरे जाने के बाद मोहन यहां आया। मोहन केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट है वैन, WHEN। वैन, वैन का यूज जब के सेंस में होगा, जब मैं बाहर गया, वर्षा रुक चुकी थी। तो इसमें आप वैन को आप शुरू में, स्टार्ट में भी रख सकते हैं और बीच में भी रख सकते हैं। लेकिन वैन के साथ आप सेकंड फॉर्म वाला वाक्य पहले बनाएंगे। वैन के साथ सेकंड फॉर्म वाला वाक्य आप पहले बनाएंगे। वैन पास्ट इंडेफिनिट, कॉमा और पास्ट परफेक्ट टेंस। जब मैं बाहर गया, वर्षा रुक चुकी थी। व्हेन आई वेंट आउट, व्हेन आई वेंट आउट द रेन हैड स्टॉप्ड। जब मैं पहुंचा, सर पढ़ा चुके थे। व्हेन आई रीच्ड, या स्कूल लगा लीजिए, जब मैं स्कूल पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड स्कूल सर हैड टॉट द क्लास। सर हैड टॉट, सर पढ़ा चुके थे। तो समझ में आ रहा बच्चों आप लोग? बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया कि जब मैं पहुंचा व्हेन आई रीच्ड, जब मैं गया व्हेन आई वेंट, जब मैंने देखा व्हेन आई सो। और जो सेकंड सेंटेंस रहेगा वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेड के तुरंत बाद नॉट आएगा, और जब आप आफ्टर वाला बनाएंगे तो उसमें डिड नॉट का रूल लग जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, क्योंकि उसमें अफर्मेटिव वाला डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। वो सेम रहेंगे, नीचे देखते रहिए। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। खाना खाने के बाद माताजी नहीं सोई थी। मदर डिड नॉट स्लीप आफ्टर शी हैड इटन द फूड। यहाँ पे मम्मी आई है, मदर है, एक बार हमने मदर रख ली, दूसरी बार हम शी रख सकते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिफोर वाले वाक्य में हेड को उठा के शुरू में रख लेंगे और आफ्टर वाले वाक्य में डिड को उठा के शुरू में रख लेंगे, और डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। चेक कर लीजिए आप स्क्रीन पर, यही रूल रहने वाला है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमारा क्वेश्चन वर्ड बढ़ाना है आपको, और आपको जो हमारा इंटेरोगेटिव का रूल है वो हमारा सेम ही रहेगा। स्क्रीन पे आप देख लीजिए। हु के रूल में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हु का रूल भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? तो हु वाला रूल है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? हु केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। अपने पिताजी के मरने के बाद गुप्ता जी आगरा क्यों गए थे? आपको रूल से मैच करना पड़ेगा, रूल को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। अपने पिताजी के मरने के बाद गुप्ता जी आगरा क्यों गए थे? Why did Mr. Gupta go to Agra after his father had died? मरने के बाद ही गए थे ना, तो पहले तो पिताजी मर गए, तो पिताजी का सेंटेंस हेड में गया, और वो बाद में क्यों गए थे? तो Why did Mr. Gupta go to Agra after his father had died? सोने से पहले रानी ने खाना क्यों नहीं खाया था? Why had Rani not eaten the food before she slept? Why had Rani not eaten the food before she slept? क्या खाना खाने के बाद मरीज मर गया था? Did the patient die after he had eaten the food? Did the patient die after he had eaten the food?
लखनऊ पहुंचने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे क्यों नहीं लिखा था? Why did my friend not write to me? चेक करते हैं ना। Why did my friend not write to me after he had reached Lucknow? तो इसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। कुछ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बनाइए। 20 सेंटेंस में दिए हैं इसी वजह से ताकि आप प्रैक्टिस करें। रूल्स भी सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, बनाइए, प्रैक्टिस करिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।